दोस्तों, चीन लगातार भारत के साथ सीमा विवाद को तूल देता आ रहा है। 15 जून की रात उसके सैनिकों ने भारतीय जवानों पर धोखे से हमला किया था, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भारत से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन इसके बाद भी चीन सुधरा नहीं है। वो भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। चीन भारत को तो खतरा मान रहा है, लेकिन उसके खुद के घर में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वो अनदेखी कर रहा है। ये खतरा इतना बड़ा है कि अगर वो आया तो लाखों लोगों की जान ले लेगा, लेकिन चीन उसकी परवाह न कर जमीन कब्जाने पर सारा दिमाग लगा रहा है। दरअसल चीन में बारिश ने वहाँ के लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। आलम यह है कि जून के महीने की शुरुआत से अब तक लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें जबरदस्त तरीके से बढ़ाई हैं। चीन की नदियां पानी से लबालब भरी हुई हैं। चीन के जल वैज्ञानिक ने एक डैम की सुरक्षा पर अब सवाल उठाते हुए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि ये डैम कभी भी टूट सकता है, लेकिन चीन की सरकार इस पर ध्यान देने की बजाय भारत से सीमा विवाद में उलझी है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन पर आने वाले इस बड़े खतरे के बारे में बताने वाले हैं, जिससे चीन में मौजूद लाखों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये बांध टूटा तो चीन में तबाही आ जाएगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। फिलहाल बारिश से ही चीन में 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। चीन में कभी भी सैलाब ला सकता है थ्री गॉर्ज डैम। चीन में मौजूद सबसे बड़ा थ्री गॉर्ज डैम अब खतरा बन चुका है। चीन में 24 से अधिक प्रांतों में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। इसको लेकर चीनी जल वैज्ञानिक वांग वेइलुओ ने बड़े पैमाने पर थ्री गॉर्ज डैम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि ये किसी भी वक्त ढह सकता है। दक्षिणी चीन में 1 जून से शुरू हुई आंधी और तूफान के कारण 7,300 से भी अधिक घर तबाह हो चुके हैं। इससे लगभग 80 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही साथ इससे करीब $29 लाख के नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन चीन इस बांध पर ध्यान देने की बजाय सरहद पर चौकसी बढ़ाने में ज्यादा व्यस्त है। ताइवान न्यूज की एक खबर के मुताबिक लगातार हो रही बारिश से दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के संभावित नुकसान से चीन के लोग काफी चिंतित हैं। सरकार के आश्वासन के बाद भी जल वैज्ञानिक वांग ने दावा किया है कि बांध खतरे में है। वांग वेइलुओ की माने तो बांध का डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता निरीक्षण सभी एक ही कंपनी की तरफ से किया गया था और ये परियोजना बहुत ही जल्द समाप्त हो गई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चीनी जल संसाधन मंत्री जियांगचुंग ने 10 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि देश में कम से कम 148 नदियों के जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हैं। सबसे बड़ी बात ये कि चीन की मीडिया लगातार सरकार को इस बांध से जुड़े खतरे के बारे में बता रही है, लेकिन चीनी सरकार इसको नज़रअंदाज किए जा रही है। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल को दिए गए इंटरव्यू में चीनी जल विशेषज्ञ ने जलाशय के संभावित खतरे को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए चीनी सरकार और राज्य मीडिया की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि जिन वैज्ञानिकों ने सच बोला, उनसे अपराधियों की तरह पेश आया गया। चीन के टीवी चैनल CNTV के अनुसार थ्री गॉर्ज डैम के अंदर पानी जमा होता रहता है और बाढ़ की रोकथाम के स्तर से 2 मीटर ऊपर अब ये उठ गया है। हालांकि बांध को मानव इतिहास में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक माना गया है, लेकिन इसकी संरचना पर सवाल उठाए जाते हैं। 148 नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। चीन में जून महीने की शुरुआत से ही लगातार बारिश हो रही है। इससे 148 नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दरअसल चीन का ये बांध इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना तो है, लेकिन इसमें भी करप्शन की दीमक लग चुकी है। चीन की मीडिया ने पिछले साल ही इस बांध में जंग लगने की खबर दिखाई थी, लेकिन इस पर किसी ने भी गौर नहीं किया था। चीनी वैज्ञानिक वांग की माने तो बांध के निर्माण में घटिया सामानों का इस्तेमाल किया गया था। वांग की माने तो यांगत्जी नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए भयावह हालात उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हें वहां से निकालने के लिए जल्द से जल्द तैयारी करनी चाहिए, लेकिन चीन ने अभी तक वांग की बात पर अमल नहीं किया है।
चाइना का थ्री गॉर्ज डैम दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। ये बांध 37 बिलियन डॉलर की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यांगत्जे नदी पर बना हुआ थ्री गॉर्ज डैम चीन के हुबई प्रांत में मौजूद है। इस बांध की ऊंचाई 181 मीटर, लंबाई 2.33 किलोमीटर, चौड़ाई 115 मीटर है। कहा जाता है कि इस बांध को बनाने में भी पैसों की काफी बंदरबाट हुई थी। करप्शन के खेल की वजह से चंद सालों में ही इस बांध का दम निकल गया है और ये कभी भी चीन में लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता है। लेकिन चीन की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसी वजह से जल वैज्ञानिक वांग को सामने आकर इसकी हकीकत बयां करनी पड़ी है।